अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने बेसिस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसका एक टॉपिक रह गया था हमारे पास, चेंज ऑफ बेसिस का। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं चेंज ऑफ बेसिस हैं क्या। हमने देखा था हमारे पास कुछ बेसिस होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं, स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस और R3, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 हमने जो है वो ये देखी थी कि हमने इसको नाम दिया था E1। उसमें हमारे पास क्या क्या थे, 1,0,0,0। और हमने देखा था E2, इसमें हमने देखा था 0,1,0। और उसके बाद हमने जो है वो E3 देखा था, जिसमें हमने देखा था 0,0,1। ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी, और इसको हमने बोला था कि अच्छा बेसिस होती क्या है। बेसिस हमारे पास सेट ऑफ सम वेक्टर्स होता है। अब स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 हमारे पास क्या वेक्टर्स आ जाएंगे, E1, E2 और E3। तो बी हमारे पास एक बेसिस बेसिस है जिसमें हमारे पास E1, E2, E3 हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं जो हमारा बेसिस कहलाते हैं R3 के, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। इसी तरह अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ कि M2 ऑफ R, तो यहाँ पे जो बेसिस बनेंगी वो क्या बनेंगी, E1 बनेगी हमारे पास, उसके बाद E2 बनेगी, E3 होगी और E4 होगी। और किस फॉर्म में होंगी वो, 1,0,0,0। ये हो जाएगी आपके पास 0,1,0,0। ये हो जाएगी आपके पास 0,0,1,0। और इसी तरह E4 आपके पास हो जाएगी 0,0,0,1। तो ये हमारे पास कुछ बेसिस होती हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो बेसिस का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, E1, E2, E3 और E4। ये भी हमारे पास बेसिस हैं। अब हमारे पास सवाल ये है कि हमें जो है इन बेसिस को चेंज और बेसिस के टर्म में करना है। अच्छा पहले काम ही कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा जो है वो हम देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कि हम वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में किस तरह लिख सकते हैं। दो तीन तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं R3 की, तो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है R3, और उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं, X1, X2 और X3 हमारे पास में वेक्टर्स होते हैं। और किससे बिलोंग कर रहे होते हैं, जो X1, X2, X3 किससे बिलोंग, कोई ना कोई रियल नंबर्स होता है, ठीक है। और आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, 1, 2 और 3 तक, क्योंकि R3 की बात हो रही है इसलिए। तो इसको हम किस किस तरह लिख सकते हैं, इस सेट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, X1, X2 और X3 की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकता हूँ। और या फिर इसको मैं इसको भी इस तरह भी लिख सकता हूँ, X1 थोड़ा गैप देके X2, थोड़ा गैप देके X3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है इन वेक्टर्स की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चेंज ऑफ बेस कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेडिंग आएगी, चेंज ऑफ बेसिस। हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, पहले लेट वी बी अ n डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। हमारे पास वी एक रियल नंबर्स की वेक्टर स्पेस, रियल वैल्यूज़ की वेक्टर स्पेस है, जिसके एन डायमेंशंस क्या है, मतलब उसके एन वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो एन वेक्टर्स हैं, और हमारे पास जो है हम लिख लेते हैं लेट बी, इसको हम बी नॉट पढ़ लेते हैं। तो U1, U2 अप टू UN। और एक और बेस लेते हैं हम, BN का नाम दे दिया उसको हमने, F1, F2 अप टू FN। ये जो हमारे पास दो सेट हैं, बी नॉट और BN, हम इसको क्या बोलना है, बी अ बेसिस ऑफ बी। तो बेसिकली वी की बेसिस ना। तो हमें अब हम क्या करते हैं, हम ये वेक्टर स्पेस वी, तक हमने एक वेक्टर ले लिया, हमने लिखा लेट
वी हमारे पास एक स्मॉल वेक्टर है जो हमने कहाँ से लिया है, इस वेक्टर स्पेस कैपिटल वी से लिया है, ठीक है। तो इस वी को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, वी का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वी का, सम सॉर्ट ऑफ इस तरह बनेगा। हमारे पास समीशन हो जाता है, आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाता है। एक लैम्डा आई आ जाता है और एक यू आई। ये यू आई है बेसिकली, ये बेसिस के एलिमेंट्स होंगे। मैं किसी भी वेक्टर को उसकी बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को उस पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस की जो बेसिस हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो हमने इस तरह लिख दिया। तो इसकी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन किस तरह लिखी जाएगी वी की, वो इस तरह लिखी जाएगी। बी नॉट के हिसाब से किस तरह लिखा जाएगा, लेमडा 1, लेमडा 2 अप टू लेमडा एन। ये हमारे पास की कोऑर्डिनेट डिफरेंस और इसकी जो वैल्यूज होंगी वो कहाँ से बिलोंग कर रही होंगी, वो आर एन, हम आर एन की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली एन डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आर एन की बात हो रही है, ठीक है। बी बी नॉट के हिसाब से ये हो गया। और अगर मैं इसको मैं बात करता हूँ बी एन के हिसाब से, तो बी एन में हमारे पास क्या हो सकता है, इसको अगर मैंने इस वाले को आपका लेमडा के हिसाब से लिखा है, इसी तरह मैं इसको दूसरी टर्म में भी लिख सकता हूँ। इसको मैं एन आई जी को 1 से लेकर एन तक जा रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ आपका म्यू नाम दे देता हूँ, ठीक है। और एफ आई, ये F1 F2 F3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू 1 म्यू 2 अप टू म्यू 1। यहाँ पे जो है यू है, ये म्यू है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अभी हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन तो देख ली किस तरीके से होता है। अब हम क्या इसकी एग्जांपल देखेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी किस तरीके से चेंज ऑफ बेसिस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ बेसिस की, या एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ बेस कैसे करेंगे। हम R2 में काम कर रहे हैं, हमने R2 ले लेते हैं, हम लिखते हैं लेट वेक्टर स्पेस, हमने R2 ले ली। और अब इस वेक्टर स्पेस R2 में हम कोई दो बेसिस ले लेंगे। हम बेसिस का नाम दे रहे हैं, एक का नाम हमने बी नॉट लिखा था और एक का नाम हमने बी एन रखा था। बी नॉट में हम बोलना हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, U1 और U2। और हमारे पास बी एन में कौन सा एलिमेंट है, F1 और F2। ऊपर हम आर एन की बात कर रहे थे, इसलिए वो U1 U2 UN तक जा रहा था। यहाँ पे हम R2 की बात कर रहे हैं, इसलिए U1 U2 कहाँ तक जा रहा है, आपका U1 U2 तक जा रहा है और F1 F2 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये U1 और U2 जो है कोई ना कोई वेक्टर्स होता है, कोई नहीं, क्योंकि ये बी नॉट जो है कुछ वेक्टर्स का सेट है। तो और वो वेक्टर के वेक्टर्स कौन कौन से हैं, U1 और U2। अब वो वेक्टर्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास U1 क्या दिया हुआ है, U1 हमें दिया हुआ है 2, -1। और U2 हमें दे दिया है उन्होंने 5, 3। इसी तरह F1 हमें दिया हुआ है 3, 2। और F2 हमें दिया हुआ है 1, 5, ठीक है। और एक वेक्टर से हम सपोज कर लेते हैं जिसकी हमने जो है वो एक वेक्टर से हमें लेना होता है, हम वो वेक्टर को वी बोल देते हैं। वो हमारे पास क्या है, 4, 7। अब क्या करना है हमने, हमें बेसिकली करना ये है कि इस पर्टिकुलर वी की हमने कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन देखनी है बी नॉट के हिसाब से और बी एन के हिसाब से, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा था। बी नॉट हमारे पास एक बेस सेट ऑफ बेसिस थे, एक बेसिस था। और बी एन हमारे पास बेसिस थी। और हम इस वी को इस वी को यू आई के हिसाब से और इस वी आई को एफ आई के हिसाब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें इसकी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन देखनी है, तो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है, इस तरह और इस तरह। अभी हमने थ्योरी तो देख लिया, क्वेश्चन करके देखते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है, हम वो देख लेते हैं पहले। दो तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर। पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है उसका नाम है फाइंड कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू बी नॉट एंड बी एन, ठीक है। इसके बाद हमें एक चीज़ फाइंड करनी है कि उसको हम बोलते हैं फाइंड
ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है? बेसिकली हमें जो है एक मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी। इसका नाम पी होगा, इसको हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या होती है? फ्रॉम बी नॉट टू, सॉरी, फ्रॉम बी नॉट टू बी एन। ठीक है। और फिर हमें जो क्या करना होगा, हमें वेरीफाई करना होगा कि वी ऑफ बी एन बराबर है वी ऑफ वी बी नॉट, और इसी तरह बी नॉट बराबर है पी इनवर्स वी ऑफ बी एन। ये तीन चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये तीन चीज़ आप समझ लेंगे तो आपको तरीका समझ आ जाएगा किस तरह हम बेस चेंज और बेसिस के क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। तो हमें बेसिकली कुछ मैट अच्छा कुछ मैट्रिक्स फाइंड फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको और गाइड कर देता हूँ। हमें करना है क्या है, हमारे पास जो है एक हमें बी नॉट से कहाँ जाना है? बी एन पे जाना है। हमारे पास पहले मैट जो उसकी बेसिस थी वो बी नॉट थी। हम उसको चेंज, और बेस का मतलब होता है बेसिस को चेंज कर रहे हैं। बी एन से जान लो तो हमें कौन काम करेगा हमारे लिए? वो पी। पी हमारे पास एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी जो हमारे लिए काम करेगी। किस तरह काम करेगी वो देखेंगे बाद में। और अगर हमें बी एन से बी नॉट पे जाना है तो हमें इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे, और उससे हम बी नॉट पे जा सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को किस तरह परफॉर्म करना। सबसे पहले हमें फाइंड करनी है, क्या चीज़ फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है बी एन के हिसाब से, सॉरी, बी नॉट के हिसाब से हम क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है। अब कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? बेसिकली हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा वी के हिसाब से। किस तरह? बेसिकली हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। ये चीज़ किस तरह फाइंड होगी? हमें बी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो होगा लेमडा आई यू आई के बराबर। अभी हम आर टू में बात कर रहे हैं तो आई की वैल्यू वन से टू तक ही जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लेमडा वन यू वन प्लस लेमडा टू यू टू। और हमें फाइंड क्या करना है? इस लेमडा वन और लेमडा टू की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड कर सकता हूँ? वी हमारे पास क्या वेक्टर, अच्छा यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेता हूँ। वी हमारे पास क्या वेक्टर था? वी हमारे पास वेक्टर था, उसका नाम था हमारे पास, मतलब जो वैल्यू थी 4,7। यू वन हमारे पास था 2,-1, और यू टू हमारे पास था 5,3। तो इन पर्टिकुलर वैल्यूज की अगर वैल्यू सीख लेता तो यहाँ पर आ जाएगा 4,7 लेमडा वन ऐसी, यू वन की जगह आ जाएगा 2,-1, लेमडा टू ऐसी, और यहाँ पर आ जाएगा 5,3। तो यहाँ से इसको हम इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या इक्वेशन फॉर्म बनेगी इसकी? इसकी इक्वेशन फॉर्म बनेगी हमारे पास 4 = 2 लेमडा वन प्लस 5 लेमडा टू। जो पहले कंपोनेंट थे उनको लिख लिया। उसका दूसरा कंपोनेंट क्या है इसके? एक हमारे पास 7 है, और यहाँ से माइनस लेमडा वन प्लस 3 लेमडा टू। और हमें करना क्या? इन लेमडास की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड कर सकते हैं? दो तरीके हैं। या तो आप इसको मैट्रिक्स बना के कन्वर्ट कर लें इसको, लेमडा वन लेमडा टू की वैल्यू फाइंड कर लें, या इसको दूसरा तरीका है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। किस तरह कर सकते हैं? हमारे पास जो है थोड़ा सा हम एक काम ही कर लेते हैं। 4 = 2 लेमडा वन प्लस 5 लेमडा टू। हम एलिमिनेशन का मेथड यूज़ कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? हम कोई ना कोई वेरिएबल एलिमिनेट कर देते हैं सब्ट्रैक्ट के ऐड करके। अगर देखें यहाँ पे टू है, यहाँ पे क्या है? वन। अगर मैं इस मैट्रिक्स को टू से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या बन जाएगी ये? इस वाली को मैंने, इस इक्वेशन को मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगी? 14 -2 लेमडा वन और प्लस 6 लेमडा टू। इक्वेशन बन गई। इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे 2 लेमडा वन प्लस 2 लेमडा कैंसिल हो गई, और 14 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? आपका अल्लाह वाला करे 18 हो गया, और 5 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 लेमडा टू। तो यहाँ से अगर लेमडा टू की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी हमारे पास? 18/11। लेमडा टू की वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकते हैं? इस लेमडा टू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम लिख लेंगे पुट
लेमडा टू इन इक्वेशन वन, इसके इक्वेशन वन का नाम देते हैं हम। ये वन हो गई हमारे पास, और ये टू हो गई। तो 4 इज इक्वल टू 2, लेमडा वन ऐसी प्लस 5, लेमडा टू के एक आ जाएगा 18 अपॉन 11। जैसे ही इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सिम्प्लीफाई करने के बाद मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -23/11, इस लेमडा वन की अकेला कर दिया। तो हमने हमें फाइंड क्या करना था, हमें इस लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमें लेमडा वन भी फाइंड कर लिया, लेमडा टू भी फाइंड कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में किस तरह लिख सकते हैं। हम लिखेंगे, हम वेक्टर वी की बात कर रहे हैं और इसको हमें लिखना है बी नॉट के हिसाब से। तो किस तरह लिखा जा सकता है, लेमडा वन की वैल्यू -23/11, और लेमडा टू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 18/11। ये हमारे पास जो है इसकी कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएशन आ गई। तो आई होप यहाँ तक जो है वो बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं हम, हमारा पहला काम तो हो गया, हमने जो है इसको बी नॉट के हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएशन देख लिया। अब हम बी एन के हिसाब से देख लेते हैं। तो पेन चेंज कर लेता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं बी एन के हिसाब से। बी एन के हिसाब से कैसे होगी, वही काम करना है हमने। अब बी एन में हमारे पास क्या वेक्टर से F1 F2 थे, हम इसको इस तरह लिख लेता हूँ। आई की वैल्यू 1 से 2 तक जा रही है, और वहाँ पे इसको मैं म्यू का नाम दे देता हूँ, म्यू आई और एफ आई। तो किसके बराबर हो जाएगा ये, म्यू 1 F1 प्लस म्यू 2 F2। ठीक है, वही काम करना है। वही काम क्या करना है हमने, हमें जो है वो वेक्टर लिखना है किसके बराबर है, वी के बराबर है। सॉरी, यहाँ पे जो है वो वी आएगा। वी हमारे पास क्या था, 4,7, जो बराबर इसके आ गया म्यू 1। और F1 हमारे पास क्या था, F1 हमारे पास था 3,2 प्लस म्यू 1,5। तो यहाँ से देखें तो 4,7, यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे हम। आपके पास जो है वो, तो हमने यहाँ पे जो है इसको लिखना है। हमारे पास आ गया ये 4,7, और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू 1 ऐसी 3,2 प्लस म्यू 2 ऐसी 1,5। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास बनेगी आपका 4 = 3 म्यू 1 प्लस म्यू 2, और यहाँ से आ जाएगा 7 = 2 म्यू 1 प्लस 5 म्यू 2। अब क्या करना है हमने, हम ऊपर वाली इक्वेशन को अपना 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास, का अल्लाह भला करे, 20, 5 × 3 = 15 म्यू 1 प्लस 5 म्यू 2। और नीचे वाली इक्वेशन ऐसी आ गई, 2 म्यू 1 प्लस 5 म्यू 2। अगर हम देखें 5 म्यू 2, ये 5 म्यू 2 यहाँ पे आ रहा है, तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 20 - 7 क्या हमारे पास जो बचेगा, 13 बचेगा। 15 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ भी सॉरी 13 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 13/13। तो म्यू 1 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसी तरह हमें क्या करना है आगे, हमें जो है वो म्यू 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। म्यू 1 की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकता हूँ, सॉरी, म्यू 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास पहली इक्वेशन थी 3 म्यू 1 प्लस म्यू 2 इज इक्वल्स टू 4। इधर 1 पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू आई है। तो यहाँ से अगर मैं म्यू 2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास 4 - 3।
तो म्यू टू भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो वी जो वेक्टर था उसकी बी एन के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, 1/1 और 1। म्यू वन की वैल्यू भी 1 है और म्यू टू की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों वैल्यूज़ 1 1 आ गई। तो हम बेसिकली ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू बी एन, और ऊपर वाला क्या था जो हमने निकाला था वो बी नॉट के हिसाब से इसकी कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन थी। अब क्या करना है, अब हमने जो है वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अब ट्रांजिशन मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं हम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो है वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ये किस तरह फाइंड होगी, इसको फाइंड करने का तरीका है कि आप जो है वो पहले पार्ट में आपने एक साइड पे वी रखा था और दूसरी साइड पे एक दफ़ा आपने U1 U2 रखा और और दूसरी मर्तबा F1 और F2 रखा। इधर क्या करेंगे आप पहला काम ये करेंगे कि आप जो है इसको U1 के हिसाब से सॉल्व करेंगे। U1 क्या हो जाएगा, U1 F1 प्लस म्यू टू F2, ठीक है। किस तरह कर सकते हैं, U1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो 2 - 1। म्यू वन आपने फाइंड करना है। वो जो ऊपर म्यू वन निकाला वो तो अलग था, यहाँ पे नई चीज़ हमने फाइंड करनी है। पहले हम जो चीज़ सॉल्व करी थी वो वी जा के बाद वेक्टर दिया हुआ था 4 - 7, इसके हिसाब से सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसे U1 के हिसाब से। तो अच्छा, F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, F1 की वैल्यू हमारे पास वही 3 - 2, और F2 की वैल्यू है 1 - 5। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन बन जाएगी 2 = 3 म्यू वन प्लस म्यू टू, और -1 = अपना सॉरी 2 म्यू वन प्लस 5 म्यू टू, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो नंबर्स आ गए। इसको हम थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने का तरीका वही है कि इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। तो आपके पास मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, जो म्यू वन का आंसर आएगा वो आएगा 11/13, और फिर म्यू टू का जो आंसर आएगा वो आएगा -7/13, ठीक है। तो अब आपने यू वन को F1 F2 के हिसाब से सॉल्व करा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एन आ जाएगा। और इसकी क्या वैल्यू सही थी आपके पास, म्यू वन की वैल्यू है 11/13 और म्यू टू की आई -7/13। ये काम कर लिया आपने। उसके बाद जो है वो सेम काम आप एक और करेंगे, किसके हिसाब से, U2 के हिसाब से। वही सेम तरह की मैट्रिक्स म्यू1 F1 प्लस म्यू टू F2, ये काम करेंगे आप। U2 आपके पास क्या था, U2 आपके पास है 5 - 3, और यहाँ पे आ जाएगा वही 2 - 3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ आ जाएगा 3 - 2 प्लस, और F2 की जगह आ जाएगा आपका 1 - 5, ठीक है। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे इसकी मैट्रिक्स बनाएगी, इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, 5 = 3 म्यू वन प्लस म्यू टू, 3 = 2 म्यू वन प्लस 5 म्यू टू। इक्वेशन को सॉल्व करना है, म्यू वन म्यू टू की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बता देता हूँ वैल्यू क्या आ रही है। जो म्यू वन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 22/13, और म्यू टू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/13। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने U2 की वैल्यू फाइंड कर ली बी एन के हिसाब से, और क्या वैल्यू आई वो 22/13 और -1/13, ये आपने फाइंड कर लिया। तो आप तो आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करी। अब इन्हीं वैल्यूज से जो आपने U1 और U2 की मैट्रिक्स सॉल्व, मतलब ये आपने जो मैट्रिक्स बनाई है, एक ये वाली, और एक आपने ये ऊपर, हमने ये ऊपर सॉल्व करी थी एक ये वाली, इन दो को यूज़ करके हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स पर लिख सकते हैं। ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बेसिकली जो उसका फॉर्म है वो इस तरह की है कि आपने जो है वो
पहले आपके पास जो है वो बी एन के हिसाब से यू वन की मैट्रिक्स आ जाती है, फिर उसके बाद जो है बी एन के हिसाब से यू टू की मैट्रिक्स आ जाती है। फिर आगे चलते चलते जितनी भी मैट्रिक्स उतनी सपोज करें आखिरी मैट्रिक्स आपके पास जो है यू एन, तो यू एन के हिसाब से बी एन की मैट्रिक्स आ जाती है। और ऊपर क्या है, मतलब इस ऊपर ऊपर नीचे डॉट का मतलब ये है कि जो इसकी जो पूरी वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है। तो अगर हम अपने सवाल के हिसाब से लिखें तो वहाँ पर जो पी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ ये बनेगी यू वन, बी एन के हिसाब से यू वन की वैल्यूज़, और बी एन के हिसाब से यू टू की वैल्यूज़। तो ये क्या आएंगी आपके पास, क्या आई वैल्यूज़, या ये यू वन की वैल्यूज़ आपके पास क्या थी, 11/13, और आपकी दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, -7/13। और अभी क्या है आंसर, 22/13 और -1/13। मतलब आपने यहाँ पे यू वन जो ऊपर ऊपर आपने निकाला था उसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे यू टू के हिसाब से जो वैल्यूज ऊपर निकाली थी ये पुट कर दी। ये आपके आगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं पी मैट्रिक्स। तो दूसरा स्टेप भी आपका हो गया। अब आपने नेक्स्ट जो चीज़ फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना, वेरीफाई वी बी एन बराबर है पी ऑफ वी बी नॉट। किस तरह करेंगे, वी बी एन, वी बी एन आपके पास क्या आया था, वी बी एन जो आपने पहले से पहले पार्ट में निकाला था वो आया था आपका 1/1। वो क्या आया था कि 1/1 आया था, तो यहाँ पे आपने 1/1 लिख दिया। पी मैट्रिक्स क्या है, पी मैट्रिक्स ये वाली है जो ऊपर भी फाइंड करिए, 11/13, 22/13, -7/13, -1/13। ठीक है, ये आ गया। और बी नॉट क्या आया था, बी नॉट आपके पास आया था -23/11 और 18/11। तो इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरह करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दो मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह मल्टीप्लाई होगी, 11/13 मल्टीप्लाई बाय -23/11 और प्लस 22/13 मल्टीप्लाई बाय 18/11। सही है। उसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास -7/13 मल्टीप्लाई बाय -23/11 प्लस -1/13 मल्टीप्लाई बाय 18/11। तो ये आपने किया। यहाँ से जो आप अगर सिम्प्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, वो आएगा -253/143 प्लस 396/143। ये हो जाएगा 161/143 और -18/143। तो जैसे ही इसको यहाँ से हम सिम्प्लीफाई करेंगे रिजल्ट निकालेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 1,1 आएगा। और हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, 1,1 ही चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, वेरीफाइड। मतलब ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने जो है इसकी दूसरी साइड वेरीफाई करनी है। वो वेरीफाई क्या करनी है आपने, बी ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू पी इनवर्स बी ऑफ बी एन। तो जैसे हमने अभी वी बी एन को वेरीफाई किया, हमने ये वी बी एन को वेरीफाई किया पी यूज़ करके, और यहाँ पे वी बी नॉट आ गया। और हमने क्या करना है, यहाँ पे वी बी नॉट रखना है। मतलब ये जो वैल्यू है आपका, ये जो आई है ये इस साइड पे आ जाएगी। पी, आपने जो ऊपर मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स अब यहाँ पे किसी भी तरीके से निकालना है, मैट्रिक्स वाले तरीके से निकालना है, या जो एड जॉइंट वाला तरीका होता है, जॉइंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उस तरीके से निकालना है। इन्वर्स निकाल के दिखाना है, और इन्वर्स निकालने के बाद इसको इस वी बी एन मतलब इस 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास सेमी मैट्रिक्स आ रही होगी, मतलब ये वी बी नॉट वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस तरीके से हम चेंज ऑफ बेसिस का सवाल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, हमने कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी फाइंड करा। वो कहाँ फाइंड किया हमने, एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। ये हमने ये वी बी एन फाइंड किया था, और इससे पहले ऊपर हमने ये वी बी नॉट फाइंड करा। ये कहलाती है कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, हमने जो है ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाई। ये आपके पास बन गई पी वाली ट्रांजिशन मैट्रिक्स। अब फिर हमने वेरीफाई करा
कि हमने जो काम किया है ठीक हुआ है नहीं हुआ, तो वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर सवाल आता है और इसमें ये तीन चीज़ें लिखने करने का बोलते हैं, तो आपने इस तरीके से परफॉर्म करनी है। सवाल में बस ये हो सकता है जो वैल्यूज़ लिखी है U1 U2 F1 F2 की, या V की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, बाकी तरीका सबका एग्जैक्ट सेम ही होगा। तो बस यह हमारा आखिरी टॉपिक था इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। तो हम यहाँ पे क्लास फिनिश करते हैं अपनी। इसके जो दो सवाल हैं वो मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, वो भी इसी तरीके से होंगे, तो वो आप परफॉर्म करेंगे और इसका अपना असाइनमेंट में जमा करा देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।